माधवपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसने एक गाय पाल रखी थी, पर वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ना तो वो गाय को समय समय पर चारा देता और ना ही उसका ख्याल रखता था। हरिया सूर्य निकलने के बाद ही उठता था। एक दिन गाय भूख के मारे बोल रही होती है। एक तो मेरी पत्नी घर में चैन नहीं लेने देती और बाहर ये गाय भी भैं भैं करती रहती है। हरिया एक बहुत ही लालची और कामचोर किस्म का इंसान था। फिर हरिया उठकर गाय को रखी सूखी घास डाल देता है। ले खा ले, अगर तूने आज बाल्टी भर के दूध नहीं दिया तो आज तेरी खैर नहीं। इतना सारा चारा खाती है और जब दूध देने की बारी आती है तो बस थोड़ा सा ही दूध देती है। खा तू, मैं अभी इंजेक्शन लेके आता हूँ ताकि तू ज्यादा दूध दे सके। हरिया घर से इंजेक्शन लेकर आता है और गाय को लगा देता है। गाय दूध दोहने लगती है, पर आज भी दूध आधी बाल्टी से ही कम निकलता है। ये देख हरिया गुस्से में गाय को डंडे से मारने लगता है। ले ओ क्या करूं मैं, ये गाय दूध तो देती नहीं है, बस दिन भर चारा खाती रहती है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे का हो गया, सुबह सुबह काहे हल्ला कर रहे? कितनी बार कहे हैं इस गाय को बेच दो, कोई और नस्ल की गाय खरीद लो। ई घर में हमरा कोई बात सुने तब ना। अरे लालची औरत, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन अपनी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी ठीक से नहीं देती। अरे कौन खरीदेगा इस गाय को? इतना बोल हरिया गुस्से में गाय को डंडा मारने लगता है। हरिया की एक बूढ़ी पड़ोसन होती है। वो बेचारी अकेली ही घर में रहती थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो खुद जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उसे बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। जब हरिया गाय को मारता तो बुढ़िया की आंखों से आंसू आ जाते थे। ना जाने इन नासपीटो पति पत्नी को दया नाम की चीज ही नहीं है। ये एक बेजुबान जानवर पर रोज अत्याचार करते हैं। एक दिन की बात है, बुढ़िया कहीं जा रही होती है। तभी उसे देखकर गाय जोर जोर से बोलने लगती है। बुढ़िया को उस पर दया आ जाती है। वो जाकर गाय को हरी घास देती है। जैसे ही वो बुढ़िया जाने लगती है तो वो गाय उसके पल्लू को मुंह से दबा लेती है। ये देख बुढ़िया को गाय पर बहुत दया आती है और वो गाय के सर पर हाथ फेरने लगती है। तभी वह हरिया और उसकी पत्नी आ जाते हैं। अरे बुढ़िया, तू यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही है? तेरी ही नजर मेरी गाय को लग गई है। पहले ये कितना सारा दूध देती थी और जब से तू यहाँ रहने आई है तब से मेरी गाय दूध कम देने लगी है। तूने ही मेरी गाय पे कोई ना कोई जादू किया है, मुझे लग रहा है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। अरे क्या गलत समझ रहे हो? चली जा यहाँ से। और तुझे अगर ये गाय इतनी ही प्यारी है तो जाके 7,000 रुपए लेके आ और इस गाय को यहाँ से ले जा। बुढ़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो अपने सारे गहने बेच देती है और हरिया के पास 7,000 रुपए लेकर चली जाती है और हरिया से कहती है, ले ये पैसे और मुझे ये गाय दे दे। अरे बुढ़िया, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की है? और तू इस मरी हुई गाय को लेकर करेगी क्या? तेरे पैसे तुझे मिल गए ना, अब अपने काम से काम रख। फिर बुढ़िया अपनी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है और गाय को आंगन में खूंटे से बांध देती है। गाय को रोज हरा भरा चारा देती है और बड़े प्यार से उसे निहारने लगती है, जैसे कोई उसे अपना मिल गया हो। उसके बाद बुढ़िया जंगल में लकड़ियां काटने जाती है। वो लकड़ियां काटते काटते थककर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे एक गाय की आवाज सुनाई देती है। बुढ़िया आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से एक गाय घायल हालत में आती है। ओहो, ये गाय तो काफी घायल हो चुकी है। कितना खून निकल रहा है। मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। बुढ़िया अपने आंचल को फाड़ती है और गाय के जख्म पर बांध देती है। मैं इस गाय को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? ना जाने ये इस हालत में कहाँ जाएगी। ये सोचकर बुढ़िया गाय को अपने घर ले आती है। ना जाने मैं इन दोनों गाय को कैसे संभालूंगी।
मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बुढ़िया गाय का दूध बेचकर उन दोनों गायों की देखभाल करती है, लेकिन अकेली बुढ़िया औरत गाय की देखभाल करते करते खुद बीमार होने लगती है। बुढ़िया गाय से बोलती है, गाय, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं आज बहुत थक गई हूँ, आज मैं जल्दी सो जाती हूँ। बुढ़िया सोने चली जाती है। पहली गाय बोलती है, ये बुढ़िया माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कह रही हो बहन, बूढ़ी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। मेरे पास एक उपाय है। फिर एक गाय मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और दूसरे के मुंह से 2000 के नोट गिरते हैं। बुढ़िया जब सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो सोने के नोट देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के और रुपए यहाँ किसने रखे? तभी एक गाय बोलती है, बूढ़ी माँ, ये सब हमने रखे हैं। हम साधारण गाय नहीं हैं, बल्कि हम जादुई गाय हैं। जो भी हमारी सच्चे मन से सेवा करता है, हम उसे सोने और रुपए देते हैं। बुढ़िया उन सोने और पैसों से गाय के लिए एक सुंदर घर बनवाती है और घर के लिए अनाज लाने जाती है। जब वो अनाज लेकर घर वापस आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक और गाय आ जाती है। ये गाय कहाँ से मेरे पीछे पीछे आ गई? बुढ़िया उस गाय को भी अपने घर ले आती है। एक गाय सोना देती तो दूसरी गाय रुपए और तीसरी गाय तो हीरे देने लगती है। धीरे धीरे बुढ़िया गांव में सबसे अमीर हो गई थी। ये सब देखकर हरिया और उसकी पत्नी उस बुढ़िया से जल भुन जाते हैं। देखना, ये बुढ़िया के हाथ में ना जाने कोई जादुई चिराग लग गईगा। ये बुढ़िया तो बहुत अमीर हो रही है। मैं आज रात पता लगाता हूँ, ना जाने ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। ये सब सोच हरिया रात को बुढ़िया के घर के पीछे छिपके देखने लगता है। बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के और हीरे उगलने लगती है। ये देख हरिया के होश उड़ जाते हैं। अरे मैया, ये तो जादुई गाय है। इसके मुंह से तो सोने और रुपयों की बारिश हो रही है। चलो, आज इनमें से एक गाय की मैं चोरी कर लेता हूँ और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और जब हरिया गाय खोलने जाता है तभी गाय हरिया को एक लात मारती है। हरिया दूर जाकर गिर जाता है और उसकी कमर में मोच आ जाती है। मेरी कमर! अरे ये गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। कमर में मोच के कारण वह भाग भी नहीं पाता। शोर सुनकर जब बुढ़िया गाय के पास आती है और हरिया को देखकर समझ जाती है कि हरिया उसकी गाय चुराने आया था। अरे हरिया, इतनी रात को मेरे घर के पास क्या कर रहा है? चोरी करने तो नहीं आया था ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। फिर वही बात, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। मेरी जितनी गाय हैं उनकी देखभाल आज से तुम करोगे, फिर मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। हरिया बुढ़िया माँ की बात मान जाता है और अपना जीवन खुशी से गुजारने लगता है। बच्चा चोर। एक गांव में एक चुड़ैल का साया होता है। वो चुड़ैल गांव में आती और नवजात बच्चों को उठाकर ले जाती थी। एक रात चुड़ैल एक बच्चे को उठाकर ले जा रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को उठाकर ले गई। औरत की आवाज सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप रो क्यों रही है? वो नासपीटी चुड़ैल मेरे बच्चे को जंगल में ले गई, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। अरे भाभी जी, आप क्या कर रही हैं? जंगल में जाना मतलब यमराज से मुलाकात करने जैसा है। इस गांव में कोई भी मर्द नहीं बचा है, सबके सब नल्ले हो गए हैं। मैं खुद ही अपने बच्चे को बचाने जा रही हूँ। जो भी उस जंगल में जाता वो कभी लौटकर वापस नहीं आता था।
इसी वजह से गांव में दहशत का माहौल हो गया था। शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे, जिसके कारण चुड़ैल कई दिनों से भूखी थी। ये गांव वाले मुझे भूखा मारकर ही दम लेंगे। मैंने कई दिनों से किसी भी बच्चे का नर्म मांस नहीं खाया। मेरी जुबान लुसुर फुसुर कर रही है। तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं एक शेर का रूप ले लेती हूँ। मैं गांव में जाकर सभी के घर के दरवाजे तोड़कर अपना भोजन खा सकती हूँ। चुड़ैल एक शेर में बदल जाती है और गांव में घुस जाती है और एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर जंगल में ले जाती है। पूरे गांव में इस बात की हलचल मच जाती है। पहले उस चुड़ैल ने नाक में दम करके रखा था, अब ना जाने ये शेर कहाँ से आ गया। उसी गांव में आशा नाम की एक औरत रहती थी। आशा का छोटा बच्चा था। आशा अपने पति राकेश और अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन, राकेश तुम मोनू को पकड़ो, मैं जरा कुछ घर का काम कर लेती हूँ। आशा अपने बेटे मुन्ने से बहुत प्यार करती थी। आशा अपने बच्चे को जरा भी अपने से दूर नहीं होने देती थी। एक दिन गांव में बहुत शोर मच रहा होता है। राकेश और आशा बाहर आते हैं। राकेश एक आदमी से पूछता है, अरे क्या हुआ ललन भाई, इतना शोर काहे हो रहा है? क्या बताऊं राकेश भैया, अपने गांव में जंगल से एक शेर घुस आया है जो सिर्फ छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। अपने बच्चों को संभाल कर रखना, नहीं तो शेर उठा कर ले जाएगा। ये सुनकर आशा बोलती है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो शेर मेरे मुन्ने को उठा कर न ले जाए। तुम कल से काम पर मत जाना जब तक वो शेर नहीं पकड़ा जाता। अरे तुम चिंता मत करो, हमारे मुन्ने को कुछ नहीं होगा। राकेश ये कहकर आशा को समझा देता है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। जब दोनों सुबह उठते हैं, फिर से शोर सुनाई देता है। राकेश उठो, देखो कोई रो रहा है। राकेश बाहर निकलकर देखता है तो उसकी पड़ोसन रो रही होती है। तो राकेश उससे पूछता है, अरे क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं भैया, मेरी छोटी सी बच्ची थी जिसे शेर उठा कर ले गया। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई तो बच्चे को खोज कर लेकर आओ। चुप हो जाओ दीदी, वो शेर तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? सब्र करो, भगवान की यही मर्जी थी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। राकेश यही कहते हुए अपने घर में आ जाता है। क्या हुआ जी, दीदी क्यों रो रही थी? इस शेर ने तो बवंडर मचा के रख दिया है। अरे अपनी पड़ोसन के बच्चे को उठा के ले गया वो। मुझे बहुत डर लग रहा है और इधर मुझे मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे बुखार है, बहुत रो रहा है। मत रो मुन्ना, चुप हो जा मेरी जान। अरे थोड़ा बहुत बुखार होगा मुन्ने को, चिंता मत करो, शाम तक वो ठीक हो जाएगा। इस तरह शाम हो जाती है, पर मुन्ने का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। फिर आशा राकेश से बोलती है, देखो राकेश, मुन्ने को बहुत बुखार हो गया है, शाम भी हो गई है। जरा देखो, मेज पर बुखार की दवा की शीशी होगी, जरा वहां से लाना तो। राकेश दवा लाने जाता है और दवा लेकर ही आ रहा होता है कि अचानक हाथ से दवा की शीशी गिर जाती है और वहीं पर सारी दवा गिर जाती है। तभी आशा बोलती है, राकेश तुमसे तो कोई भी काम ठीक नहीं होता, देखा सारी दवाई गिरा दी, अब मैं क्या करूंगी बताओ। इतना कहकर आशा रोने लगती है। क्या करूंगी मैं इस वक्त, पूरे गांव में सन्नाटा है। राकेश मुन्ने का सर छूकर देखता है। अरे बाप रे, मुन्ने को तो बहुत बुखार है, इसे तो अस्पताल लेकर जाना होगा। चलो आशा, मुन्ने को लेकर अस्पताल चलते हैं, मैं एक डंडा ले लेता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। गांव में एकदम सन्नाटा और अंधेरा हो चुका होता है। दोनों बहुत डर रहे होते हैं, मगर अपने बेटे के चलते वो अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अचानक से उन्हें शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज को सुनकर बहुत डर जाते हैं। आशा, क्या हुआ? शेर के दहाड़ने की आवाज थी क्या? हाँ जी, वो शायद शेर की ही आवाज थी, लेकिन हमें अपने मुन्ने की खातिर आगे बढ़ना ही होगा। फिर दोनों चलने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक शेर आ जाता है।
आशा और राकेश डर जाते हैं। राकेश शेर को डंडा मारता है। फिर शेर राकेश पर हमला कर देता है। राकेश गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। शेर आशा की तरफ बढ़ने लगता है। आशा घबरा जाती है और घबराहट में मुन्ना उसके हाथों से गिर जाता है। शेर बच्चे को अपने मुंह में उठाकर जंगल की तरफ जाने लगता है। आशा बेचारी शेर के पीछे भागती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। भागते भागते अचानक उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखती है कि एक पेड़ पर चुड़ैल मुन्ने को लेकर बैठी हुई होती है। तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम मेरे बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ। ये तो मेरा आज का भोजन है। इधर राकेश दौड़कर घर से एक मशाल लेकर आता है और कहता है, ये चुड़ैल इस पेड़ से ऐसे नहीं उतरेगी, हमें इस पेड़ को जलाना ही होगा। इतना सुनते ही चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, तुम पेड़ को मत जलाओ, मैं इस बच्चे को दे देती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा किसी बच्चे को नहीं मारूंगी। चुड़ैल आशा को बच्चा दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और संग में बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।